हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ के जो प्रश्न हैं उसका अभ्यास करने वाले हैं। ठीक, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रश्न करेंगे। हमने कल के टॉपिक जो था एलसीएम एचसीएफ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कि क्या होता है एलसीएम एचसीएफ, कैसे निकाला जाता है और किस किस विधि से निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने कल के क्लास में बताया हुआ था। तो आज हम उस पर कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। उद्घाटन क्या है यार। 0.9 तथा 0.27 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? पहला प्रश्न 0.9 तथा 0.27 का मासा बताना है। ठीक, अब कैसे निकलेगा ये? कल हमने क्या बताया था कि दशमलव का अगर कोई है उसका लासा या मासा निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करिए, उसको पूर्ण संख्या बना लीजिए। अब इसको पूर्ण संख्या कैसे बनाएंगे? यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है। तो हमने कहा था दशमलव के बाद में जिसमें ज़्यादा अंक हों उतने जीरो से हमें गुणा करना रहेगा, उतना जीरो बढ़ा के 1 के साथ। तो अब ये यहाँ क्या है, दशमलव के बाद में कितना जीरो है? कितना 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे, 0.9 को गुणा करेंगे पहले 1 और 2 जीरो। दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमने यहाँ 2 जीरो लगाया। ठीक, इससे गुणा करेंगे 0.27 को हम क्या करेंगे, इसको भी 100 से गुणा करेंगे। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 900 और दशमलव, ये 1 अंक के बाद में हमने लगा दिया दशमलव। ठीक, ये क्या है हमारा 27 और 2 जीरो। अब 2 अंक बाद दशमलव था, हमने लगा दिया, मतलब हमारे पास संख्या क्या है, 90 है और 27 है। अब इसका हमें क्या निकालना है, 90 और 27 का मासा निकालना है। तो निकाल लो, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। 90 27 ऐसे लिखो और काट डालो इसको। 3 तिया 9, जीरो हो गया, 3 नवा 27। ठीक, फिर 3 दहम्मा 30 और 3 तिया 9। अब ये एक ही संख्या से कटेगा नहीं, ये कटेगा 2 और 5 से और ये कटेगा 3 से। तो ये दोनों के दोनों केवल इसी से कटेंगे। ठीक, तो इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं कौन से हैं, 3 और 3। तो इसका जो मासा होगा क्या हो जाएगा, मासा बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3। ठीक, दूसरी विधि से इसको कैसे निकालेंगे, ये लिखो 90। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले दूसरी विधि देख लीजिए इसका गुणनखंड का। ये लिखिए 90, ये लिखिए 27। ठीक, अब 90 के गुणनखंड करिए तो क्या होगा, 2 45 दूना 90 होता है, फिर 15 तिया 45 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है। यही तो होता है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90 और 27 का 3 तिया 9 तिया 27। ठीक, 3 तिया 9 तिया 27, ये होता है। अब मासा में हम क्या करते हैं, मासा में जो कॉमन होता है वही लेते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन को क्या कहते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 3 ले लिया हमने, ये 3 ले लिया। ठीक, और कुछ तो कॉमन है नहीं, 2 इसमें है नहीं, 1 3 इसमें और है नहीं, 5 इसमें है नहीं, तो और कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक, तो हमने 2 क्या किया, हमने 3 को 2 बार क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यही हम यहाँ पे लिख दिए। तो 3 गुणे 3 हो गया। अब 3 तिया क्या होता है, 9 होता है। ठीक, 90 और 27 का मासा आया है 9। किसका आया है, 90 और 27 का। लेकिन हमें निकालना किसका था, 0.9 तथा 0.27 का। हमने इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या किया था, 100 से गुणा किया था। अब हम क्या करेंगे, हमने मासा निकाल लिया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको 9 को 100 से भाग कर दो। जो हमने शुरू में 100 से गुणा किया था उसी 100 से हम भाग कर देंगे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं रह जाएगा। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा,
0.009, यही तो होगा, इतना नहीं, एक ही जीरो रहेगा, 0.09। ठीक, जैसे देखिए क्या होगा, 9 है, 9 को 100 से भाग करिए, अब 0 लगाएंगे, यहाँ 90 हो गया। ठीक, अब क्या होगा, 100 जीरो हम जीरो, ये क्या आ गया, 900 हो गया, 100 9 900, ये कट गया। ठीक, तो क्या आ गया, 0.09 जो है यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो मासा बराबर इसका क्या आ गया, 0.09। ठीक, समझ में आया? देख लीजिए इसको ध्यान से, अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको दोबारा समझा दूंगा। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न क्या है, कल हमने एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कल, अगर कोई भिन्न हो तो भिन्न का लासा और मासा कैसे निकालते हैं। 1 मिनट लगेगा, उसको भी देख लीजिए फिर बताते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा कि 2/4, 2/4 नहीं 3 ले लो, 2/3 और 5/6 है। ठीक, हमने कहा इसका लासा निकालना है, भिन्न का, इस भिन्न का हमें क्या निकालना है, लासा। ठीक, अब ये कैसे निकलेगा, तो अगर लासा निकालना है किसी भिन्न का तो हम क्या करेंगे, अंशों का लासा बटा हर का, हरों का लिख दो, मासा। ठीक, अगर हमें लासा निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो अंश हैं इसके भिन्न के उसका हम लासा निकालेंगे, और जो हर है उसका हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। और अगर यही हमें मासा निकालना हो, ये तो मान लो भिन्न का क्या निकालना है, ये तो भिन्न का हो गया लासा। ठीक, अगर हमें क्या निकालना हो, भिन्न का मासा निकालना हो, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, अंशों का मासा बटे में क्या हो जाएगा, हरों का लासा। मतलब हमें जो निकालने को दिया रहेगा वही हम क्या करेंगे, अंश में हम ऊपर जो है वही निकालेंगे और नीचे उसका विपरीत जो है वो निकालेंगे। ठीक, अगर हमें लासा दिया हुआ है प्रश्न में निकालने के लिए तो अंश का हम लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। अगर हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका मासा निकालो तो हम अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। ठीक, अब जैसे ये क्या दिया हुआ है, 2/3 और 5/6 है, अब इसका लासा निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2/3 और 5/6 है, इसका हम क्या करेंगे, अंश का लासा। तो अंश इसके क्या हैं, 2 और 5, तो 2 और 5 का लासा क्या होगा, 2 और 5 का लासा हो जाएगा 10, 2 गुणे 5, और कोई इसमें गुणनखंड तो हो नहीं सकता। ठीक, उसके बाद में इसका जो क्या है, हर का क्या होगा, मासा। अब हर का मासा क्या होगा, 3 और 6 है, तो ये रहा 3 और ये रहा 6। ठीक, 3 का क्या होगा, 3 ही रह जाएगा, 6 का क्या होगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, मासा अगर इसका निकालना है 3 और 6 का, तो जो इसका कॉमन वाला है उसको हम ले लेंगे, तो मासा इसका 3 और 6 का क्या आया, 3। ठीक, अब इसको हम गुणा करके लिख देंगे 10/3, और यही क्या हो जाएगा, इस भिन्न का लासा हो जाएगा ये। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इस भिन्न का लासा हो जाएगा। अगर बोला होता कि इस भिन्न का मासा निकालो, तो मासा इसका कैसे निकालते, मासा तो 2/3 और 5/6 मान लो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, हम क्या करेंगे, अब मासा निकालना है तो 2 और 5 का मासा निकालेंगे। अब 2 और 5 में क्या है, देखो 2 5, 2 गुणे 1
5 गुणे 1, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मासा हो गया 1। अब 3 और 6 का लासा निकालना है। अब 3 और 6 का लासा निकालना है। 3 का हमने फैक्टर किया था 3 और 6 का किया था 2 गुणे 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन है उसको, लासा अगर निकालना है तो जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही, और जो बच रहा है उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। तो इसका जो मासा होगा वो क्या आ जाएगा, 1/6, ठीक। इस तरह से हम निकालते हैं किसी भिन्न का मासा या लासा, ठीक है। जो हमें निकालना है हम अंशों में उसको निकालेंगे और हर में उसका जो दूसरा वाला होता है। अगर लासा निकालना है तो अंश का लासा निकलेगा, हर का मासा, और अगर मासा निकालना है तो अंश का मासा निकलेगा और हर का लासा निकलेगा। समझ में आया क्या? आ ही गया होगा, समझदार हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भैया फ़ोन ऑन ना करो कोई अभी। अगला प्रश्न है, क्या है, दिया हुआ है x² - 4 और दिया हुआ है x² - 5x + 6, ठीक। x² - 4 दिया हुआ है और x² - 5x + 6 दिया हुआ है। इसका निकालना क्या है, लासा निकालना है, ठीक। इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो x² - 4 जो है उसका गुणनखंड क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, a² - b², और a² - b² का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b, ठीक। यही तो होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b। अब x² - 2² लिखा हुआ है, ये हो गया तुम्हारा a और ये हो गया b। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b, यही तो होगा। तो ये तो हो गया x² - 4 का ये गुणनखंड, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी कर लेंगे। तो दूसरा वाला क्या है, x² - 5x + 6। अब हम इसको कैसे गुणनखंड, इसका कैसे करते हैं, इसका गुणनखंड इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा। इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसके पहले जब कुछ नहीं लिखा है x² के तो हम 1 मानते हैं, ठीक। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो इसके जो कोफिशिएंट हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसका गुणा क्या होगा, 6 होगा, ठीक। यहाँ पर क्या है, -5 है। अब हमें देखना ये है कि गुणा या भाग करने पे 6 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या आए, -5 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, ठीक। गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने या घटाने पे -5 आए। तो अगर हम लिख दें x² - 6x हैं -6x, तब तो ये माइनस का आना चाहिए, नहीं, 6 और 5, 1 मिनट रुको देखते हैं। 6 आना चाहिए प्लस का और 5 आना चाहिए माइनस का। 5 एकम 5 रख x² माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x और ये हो जाएगा -3x, ठीक। अब 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -2 है और -3 है, ये हो जाएगा -5। और जब -2 और -3 का गुणा होगा तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये केवल 6 हो जाएगा, वो भी प्लस का। तो ये हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा वही
पुराना काम कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है -2x, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, x -2, यही तो बचा। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम कॉमन, -3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि ये 3 तो चला गया बाहर। यहाँ पे माइनस बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ पे माइनस इसलिए बचेगा क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन हो गया है। तो माइनस अगर वो भी होगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, तो माइनस अगर कॉमन चला गया तो यहाँ माइनस ही तो बचेगा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा x -2। ठीक, अब एक ब्रैकेट में तो हमारा क्या है, x -2 है और दूसरे ब्रैकेट में है x -3। ठीक, तो इसका हमने गुणनखंड कर डाला। तो x स्क्वायर -4 का गुणनखंड कितना आया, x + 2 x -2। ठीक, x स्क्वायर -5x + 6 का गुणनखंड हमारा कितना आया है, x -2 और x -3, x -2 और x -3, यही तो आया है। अब देखो, इसमें जो कॉमन हो उसको एक बार लिख दो, क्योंकि लासा ज्ञात करना है। ठीक, जो कॉमन हो उसको एक बार लिख दो, जो नहीं कॉमन हो उसको भी एक बार लिख दो। ठीक, तो लासा बराबर इसका क्या हो जाएगा, इसका लासा बराबर हो जाएगा, x + 2 है, x + 2 हमने लिख दिया, x -3 है, x -3 हमने लिख दिया, x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है, तो हमने क्या लिख दिया, x -2 लिख दिया। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब अगर इसको किसी और फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम चाहें तो इसको गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो गुणा के रूप में ये कैसे लिख जाएंगे, x को x से कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से कर देंगे तो -3x हो जाएगा, +2 को x कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक, यहाँ पर है क्या, x -2। अब ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -x -6, और ये एक ब्रैकेट में कर लो, और ये हो गया x -2। तो हो सकता है कि इस रूप में भी आ रहा हो। ठीक है, तो आप लोगों के बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, या फिर जो मान लीजिए ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन में क्या आंसर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक, बाकी इसका जो फैक्टर होगा वो यही होगा, इसका जो लासा निकलेगा वो मूल लासा यही निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंड वाले आते हैं, उनका हम क्या कर देंगे, अलजब्रा वाले जो होते हैं इनका हम गुणनखंड कर लेंगे और उसके बाद में लासा और मासा निकाल देंगे। इसमें आप लोगों को ये जो आइडेंटिटीज होती हैं, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर का, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब, a क्यूब + b क्यूब, ये सब भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सूत्र जो है वो याद कर लीजिएगा। अब मान लीजिए लिखा हुआ है 7 के घात 4, 7 के घात 8 और 7 के घात 9, 7 का घात 4, 7 का घात 8 और 7 का घात 9। ठीक, अब क्या करना है, इसमें मैं कह रहा हूँ क्या पूछ रहा है, इसका मासा निकालना है। ठीक, इसका लासा और मासा दोनों निकाल दीजिए। तो लासा इसका क्या होगा और मासा क्या होगा, लासा क्या होगा, मासा क्या होगा। अब मैंने कल बताया था कि जब इस तरह से पावर के रूप में आते हैं तो उसमें क्या होता है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो जाती है, बेस अगर ये सेम है, ये जो अंक है नीचे जिसका ये घात किया गया है, अगर ये सेम है, बेस जो आधार है ये सेम है, तो इस पे जो पावर होगी, तो जिस पे ज़्यादा पावर होगी वही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लासा। सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे यही है 7 के घात 9, तो लासा ये हो जाएगा। और मासा में क्या आएगा, जिसके घात सबसे कम है, तो यहाँ पे सबसे कम घात किसकी है, 7 के घात 4, तो यहाँ पे 7 का घात 4 क्या हो जाएगा, इसका मासा। तो कम वाला जो है वो मासा हो जाएगा और ज़्यादा वाला जो है वो लासा हो जाएगा। इसको आप देख के ही बता सकते हैं। ठीक,
और क्या है, दिल जुड़े, देखो 9, 14, 36 का लघुत्तम, ये तो वैसे निकल जाएगा। 125 और 305 का महत्तम, ये सब केवल ऐसे नॉर्मली निकालना है, ठीक है। तो ये सब तो निकल जाएगा। एक क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का आया है, उसको देखिए। क्वेश्चन क्या है, जैसे दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 और 3 है। कल हमने ये सूत्र बताया था और इस पर 1-2 क्वेश्चन भी करवाए थे। दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः क्या है, दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 और 3, ठीक, 9 और 3 है। अब इसमें और क्या दिया हुआ है, एक संख्या उसमें से 3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या मान लेते हैं a है, तो a बराबर इसमें 3 दिया गया है, तो b तुम्हें निकालना है, ठीक, यही है ये प्रश्न। तो हमने कल क्या बताया था कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो सूत्र है। अब लासा इसमें दिया हुआ है 9 और मासा दिया है 3, तो ये हो गया 9 लासा और 3 मासा। हमने सबका मान रख दिया केवल, ठीक। a का मान दिया हुआ है 3, यही तो दिया है, तो a का मान हो गया 3 और b हमें निकालना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 9 गुणे 3 ऐसे ही लिखा रहेगा और इस 3 को, ये इधर गुणे में है, इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में यानी कि बटा में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर b, ठीक। अब b बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 ऐसे शहीद हो गया, कट गया, तो b बराबर हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 9। बस इतना छोटा सा था ये, ठीक, इतना छोटा सा प्रश्न था। सूत्र याद है आपको, इसे ही मन में कैलकुलेट करके बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, 3 अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, पूरा प्रश्न लिख दूं, मान लो 3 चौराहे हैं, ठीक, तो उन चौराहों पे क्या हो रही है कि ट्रैफिक लाइट लगी हुई हैं, तो वो क्या है 48 सेकंड और 72 सेकंड और क्वेश्चन पूरा देखना होगा तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग, और 108 सेकंड, ठीक है। क्या हो रहा है, 3 अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं, ठीक। यदि वे सुबह 9 बजे एक साथ परिवर्तित होती हैं तो ये पुनः कितने बजे एक साथ परिवर्तित होंगी। अब सुबह कितने बजे, 9 बजे वो एक साथ जली थी, कितने बजे जली थी, 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे वो एक साथ जली थी, ठीक है। मान लो 9:0 और 0 सेकंड, ऐसे मान लो, ठीक, इतने बजे वो एक साथ सुबह जली थी। अब वो दोबारा एक साथ कितने बजे जलेंगी, तो इसका हम क्या करेंगे, ये जो 48 दिया हुआ है और 72 दिया हुआ है और 108 दिया हुआ है, अब जब एक साथ जलने की बात हो रही है तो क्या होगा, इनका लासा निकाल दो, ठीक। इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आए तो उसका सीधे लासा निकाल दो। क्या करोगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8,
2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। ठीक, 2 12 में 24, और ये क्या हो जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा 27। ठीक, अब 27 तो कटेगा नहीं, 3, ये तो 3 से कटेगा, विषम हो गया। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, 27 को ऐसे लिख दो। फिर 2 से काटेंगे, 6 कटेगा अभी भी, 2 तियाँ 6, 9, 27 ऐसे लिखा रहेगा। अब किसको काटेंगे, अब ये सब विषम हो गए, ये सब 3 से कटेंगे, 3 तियाँ 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 नवा 27। ठीक, तो 3 से काट दो। अभी भी हार नहीं मान रहे, देखो अभी भी कटेगा। अब 1 3 से और काट दो, तो ये सब खत्म हो गए, खल्लास। ठीक, अब इसका लासा क्या हो जाएगा, इसका जो लासा होगा वो हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक, गुणे 3, गुणे 3, गुणे 3, यही तो है, मतलब 16 गुणे 27, 16 सत्ते 112 के 2 हासिल 11, 16 दूना 32, 10 42, 1 43। 432 सेकंड के बाद वो दोबारा एक साथ जलेंगी। तो हमें टाइम बताना है कि कितने बजे जलेंगी। 9 बजे जली थी। ठीक, अब 432 को पहले तो क्या करो, मिनट में बदलो, ये सेकंड में है, तो 432 को मिनट में, अब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 432 को पहले इससे कर दो भाग 60 से, ये किस में हो जाएगा, मिनट में। तो मान लो 4 15 में 60, और 4 एकम 4, और 0, और 4 अठे 32। ठीक, ये क्या आ गया 108/15। अब 3 पचे 15, 3 तियाँ 9, 1 18, 3 छके 18। अब 5 एकम 5, 5 सते 35, दशमलव लगाया, 10 हुआ, 5 दूनी 10। ठीक, तो ये कितना आया 7.2, 7.2। अब मान लो 60 सेकंड है, और 60 सेकंड को हम अगर 10 भागों में बांटें तो क्या होगा, ये 7 तो मिनट हो गया। ठीक, ये 7 क्या हो गया, मिनट हो गया। लेकिन ये इसको अभी सेकंड में पूरी तरह से नहीं है, ये उसका भाग आया है कि कितना भाग है 60 सेकंड का। तो इसको जब हम बांटेंगे 10 भाग में, तो ये होगा 1 भाग में 6 सेकंड। ठीक, 1 भाग में 6 सेकंड, तो 2 भाग में कितने सेकंड होंगे, तो 2 भाग में ये हो जाएंगे 6 दूनी 12 सेकंड। ठीक, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 बजे जला था, ये 9 बजे यहाँ पे जला था। ठीक, अब ये कितने बजे जलेगा, 9:07 और 12 सेकंड पर ये दोबारा से एक साथ परिवर्तित होंगे। ठीक है, समझ आया। अगर इस तरह से ना समझ में आया हो तो आप एक और कर सकते हैं। 432, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 432 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 गुणे 7, मतलब 7 छके 42। कितना, 7 छके 42, 7 छके 42, मतलब ये 420 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 432 को 420 प्लस 12, ये लिख सकते हैं ना। अब 420 तो पूरा 60 से कट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 मिनट हो गया। ठीक, और ये 12 सेकंड बच गया, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 7 मिनट ये हो गया, और 12 सेकंड ये अलग से आ गया। ठीक है, ये है। इसमें लासा निकाल के उसके बाद में मिनट को सेकंड में बदल, सेकंड को मिनट में बदल दो, उसके बाद में जो पहले से टाइम दिया हुआ है उसमें जोड़ दो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट में बताइए, हम आपकी समस्या को क्या करेंगे, हम आपके समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें कुछ है, क्या है,
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 155 तथा 247 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचे। ठीक है, किसको भाग देना है? 105, 155 और 247 को भाग देना है। ठीक, तो वो संख्या बताना है जिससे कि 155 और 247 में भाग देने पर शेष क्या बचे? 155 में जब भाग दें तो 5 शेष बचे और 247 में जब भाग दें तो 7 शेष बचे। ठीक है, यहाँ पे क्या शेष बचे? 7। अब 155 में भाग देने पे 7 शेष आना चाहिए, 247 में भाग देने पे 155 में भाग देने पे 5 शेष आना चाहिए और 247 में भाग देने पे 7 शेष आना चाहिए। हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको किससे भाग कर सकते हैं? अब ये ऐसे तो सोचते रह जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करें? 155 में से पहले क्या करेंगे? 5 को माइनस कर देंगे। ये 5 इसमें शेष बच रहा है तो इस 5 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 155 में से जब 5 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 150। ठीक, और 247 में से हम 7 को माइनस कर देंगे। ये 7 शेष बच रहा है तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 240। अब कहने का मतलब ये है कि जो शेष बच रहा था उसको तो हमने माइनस कर दिया है ना। 5 और 7 शेष बच रहा था तो उसको तो हमने कर दिया माइनस। तो अब जो संख्या बची है ये क्या होगी? उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। यही तो है। तो हम क्या करेंगे? इसका मासा निकाल लेंगे। अब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? इसमें मासा निकालेंगे। अब 150 और 240 का हम क्या करेंगे? मासा निकाल लेंगे। ठीक, मासा निकालेंगे कैसे? अब इसको देखो, सम संख्या है, 2 से काटो। 2 सत्ते 14, 1 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0। अब ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 2 से, ये 2 से नहीं कटेगा। लेकिन हमें निकालना है मासा तो एक ही अंक से काटना है। अब हम काटेंगे किससे? 3 से। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 जीरो 0। ठीक, ये हो गया। अब किससे काटें भैया? अब किससे काटें? 5 पचम 25, 5 अठे 40। ठीक, ये हो गया। 5 25 हो गया, 5 अठे 40 हो गया। तो संख्या क्या आई? अब देखो, ये 8 से ये किससे कटेगा? अब ये 2 से कटेगा और ये 5 से केवल कटेगा। तो एक ही संख्या से ये दोनों अब नहीं कटेंगे। तो इसकी जो मासा इसका जो आया वो क्या आ गया? 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, 2 3 6, 6 पंचे 30। तो ये 30 जो है इसका मासा आ गया। तो 30 से 150 और 240 क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा? 30 से 150 और 240 क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब अगर हम 150 को 30 से भाग देते हैं तो इसमें शेषफल क्या आएगा? 30 पंचे 150, 0, कुछ नहीं बचेगा। 240 को जब हम 30 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 30 अट्ठे 8 3 24, 240। ठीक, तो शेषफल 0 हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ये दोनों तो पूर्णतः विभाजित हैं, लेकिन हमें बताना क्या था कि 7 और 5 शेष रहे। तो अगर हम 155 को करते हैं, क्योंकि हमें दिया क्या था? हमें दिया तो था 155 और 247 ही ना। तो अगर हम यहाँ पे 155 लिख देंगे तो यहाँ पे 5 शेष बच जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ 247 लिख देंगे तो यहाँ पे 7 शेष बच जाएगा। तो वो संख्या कौन सी होगी जिससे हम इन दोनों को क्या करें? भाग दें तो 5 और 7 शेष बचे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 30 होगी। ठीक, इसको जो शेष बच रहा है उस शेष को माइनस करके बाकी जो नंबर आ रहे हैं उनका आप मासा निकाल लीजिए, और जो मासा निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये हमने बस सिद्ध करने के लिए, आपको समझाने के लिए किया था।
अब अगला प्रश्न और है इसमें किसी तरह का, और इसमें है, और इसमें है 3, 6, 12, 15 के बंडलों को अलग अलग किंतु बराबर। देखो क्या दिया हुआ है प्रश्न, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, उसके आगे कहाँ चला गया? जो 3, 6, 12 व 15 के, जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों कहाँ गया भैया, में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकें। में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सकें। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है? छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पे बात की गई है छोटी से छोटी संख्या, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे? 3, 6, 12 और 15 का लघुत्तम निकाल देंगे। 3, 6, 12, 15, इसका क्या निकाल दो? लघुत्तम। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे 3 ऐसे रहेगा, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 और 15 ऐसे आ गया। फिर हम काटेंगे 3 3 ऐसे रहेगा, 2 3 6, 15 ऐसे आ गया। फिर हम काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर हम काटेंगे 5 से, 5 एकम 5। तो इसका लासा क्या आ गया? इसका लासा जो होगा वो होगा 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। तो 60 इसका क्या हो गया? लासा हो गया। मतलब अगर वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो वो छोटी से छोटी संख्या 60 होगी। अगर हम जो कापियां हैं 3, 6, 12 और 15, उनको क्या करें? जो 3, 6, 12, 15, अगर हमारे पास 60 कापियां हो तो हम उनको बराबर बराबर 3, 6, 12 और 15 के बंडल में अलग अलग बांट सकते हैं। अब कैसे बांटेंगे? जैसे मान लो, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या था, अगर हमारे पास 60 कापियां हैं तो हम उनको क्या कर रहे हैं? 3 के अगर बंडल में बांट रहे हैं तो 3 के बंडल में बांटेंगे तो कितने बंडल हो जाएंगे? 3 बिसैया 60, तो 20 बंडल हो जाएंगे। ठीक, अगर 6 के उसमें बांट रहे हैं तो 6 एकम 6, 6 दहम्मा 60, तो 10 बंडल बनेंगे। ठीक, अगर 12 में बांट रहे हैं तो 60 बटा 12, 12 पंचे 60, 5 बंडल बनेंगे। ठीक, अगर 15 में बांट रहे हैं तो 60 बटे 15, 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो 4 बंडल बनेंगे। तो कहने का मतलब यही था। ठीक है, कहने का मतलब यही था कि हमारे पास कितनी कॉपियाँ हों कि हम उनको 3, 6, 12 और 15 के बंडल में अलग अलग बांट सकें। तो हमारे पास 60 कॉपियाँ होनी चाहिए, तब हम उनको क्या करेंगे? इस हिसाब से बांट सकते हैं। ठीक, इसमें भी क्या करना, जहाँ पे छोटी से छोटी दिख जाए वहाँ पे लासा निकाल लो, जहाँ पे बड़ी से बड़ी दिख जाए वहाँ पे मासा निकाल लो। ठीक, अगला प्रश्न क्या दें और किस तरह का बच्चा है? हाँ, एक मुझे याद आ रहा है। वह छोटी से छोटी
संख्या ज्ञात करो जो 12 और ये 15 और एक और मान लेते हैं 18 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, हमें क्या करना है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 15 और 18 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी हमने कहा था जहाँ दिख जाए वहाँ पे क्या करो, लासा निकाल दो। 12, 15, 18 का जो है लघुत्तम निकाल दो। तो 12, 15, 18 ऐसे लिखो, ऐसे एक ठो लंबा सा लाइन खींचो और काटना शुरू करो। 2 छक्के 12, 15 ऐसे हो गया, 2 9 18। ठीक, फिर 2 है, 2 3 6, 15 ऐसे हो गया, 9 ऐसे आ गया। ठीक, अब 3 एकम 3, 3 पचे होता है 15 और 3 तियाँ होता है 9। ठीक, अब क्या करेंगे, 3 एक तो ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, 1 ऐसे हो गया, 5 एकम 5 और 1 फिर ऐसे ही हो गया। ठीक, तो क्या, अब इसको गुणा कर लो तो इसका लासा क्या हो जाएगा, लासा बराबर 2 दूनी 4, तियाँ 12, तियाँ 36, पंचे 180 आना चाहिए ना, मतलब 180 आ रहा है ना, 3 3 5, यही तो है। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 पंचे 180, मतलब 180 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर हम 12 से क्या करें, भाग करें तो पूर्णतः विभाजित होगा। 15 से भी अगर भाग करें तो पूर्णतः विभाजित होगा। 18 से भी भाग करें तो पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब अगर हम 180 को 12 से भाग करते हैं तो शेषफल आएगा 0 और भागफल क्या आएगा, 12 एकम 12, 6 60, 12 पंचे 60, 15 आएगा। अगर हम 180 को 15 से भाग करते हैं तो 15 एकम 15 और 3 30, 15 दूना 30, ये आएगा तुम्हारा भागफल, ये भागफल रहेगा और शेषफल 0 आएगा, पूर्णतः विभाजित है। ठीक, अगर 18 है और 18 से 180 को क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या आएगा, तुम्हारा भागफल जो होगा वो 10 आ जाएगा और शेषफल क्या होगा, 0। ठीक, तो 180 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15 और 18 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक, अगर पूर्णतः विभाजित करने को कह रहा है तो आप लासा निकाल के गुणा करके लिख दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और अगर आपसे ये कह दें कि 12, 15 और 18 से भाग देने पर, 12, 15 और 18 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, अगर ये बोल दे तब क्या होगा। तो जो लासा आपने निकाला था, लासा क्या निकाला था आपने, लासा आपने इसका निकाला था 180। ठीक, अब 180 तो ये क्या हो जा रहा है, पूर्णतः इससे विभाजित हो जा रहा है तीनों से। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें 3 शेष बचाना है, तो जो 3 शेष बच रहा है उस 3 को इसमें ऐड कर दीजिए। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो इसका लासा आ रहा है 180 प्लस जो शेष बच रहा है 3, उसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 183। तो 180 तो पूरा कट जा रहा था। ठीक, अब ये जो 3 इसमें हम जोड़े हैं, जो शेष बच रहा था वही अब क्या हो जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। तो हम जो शेष बच रहा है उसी को इसमें इसके लासा में जोड़ देंगे। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन इसी में हो गए। और कोई बच रहा है क्या, और जो बच रहा होगा मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है।
बाकी अगर कोई बच रहा होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे भेजिएगा या कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इसके क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। बाकी क्या, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत आता है तो संपर्क करिए। हमारे इस चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बस बाकी तो सब सही है। देखते रहिए, कोशिश करते रहिए, अभ्यास करिए। धन्यवाद।